हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, साथ में हम किस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ कर सकते हैं और डिस्कस करेंगे रेजोनेंस एनर्जी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, रेजोनेंस क्या चीज़ होती है। एक्चुअली हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक सिंपल लुई स्ट्रक्चर जब हम उसके लिए ड्रॉ करते हैं तो वो लुई स्ट्रक्चर उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हमने क्या कर दिया, जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए, है ना। अब ये जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हाँ, जो एक सिंगल स्ट्रक्चर है वो सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, इसलिए हमें अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब इन जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं इनको हम बोल देते हैं क्या, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ठीक है, या हम इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं, और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, इनके इंटरमीडिएट होता है, और उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और इस पूरे फिनोमेना को जहाँ पर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर रहे हैं और फिर जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो उन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के इंटरमीडिएट है, इस पूरे फिनोमेना को नाम दिया जाता है क्या, रेजोनेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ जाता है रेजोनेंस। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करोगे आप, आपने बताना है कि इफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल are not explained by a single structure, then different structures are drawn to explain all the properties. These different structures are known as resonating structures or canonical structure. The actual structure is intermediate to all these resonating structure, which is termed as resonance hybrid, and the phenomena is resonance. ठीक है ना। अब किस तरह से हम समझेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं इसको कि क्या चीज़ है रेजोनेंस। तो मान लो बच्चों मेरे पास ओजोन मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ओजोन मॉलिक्यूल का अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो किस तरह से आएगा वो, अब वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास ओजोन का। अगर डॉट स्ट्रक्चर में बनाती हूँ तो किस तरह से हम दिखाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं क्या करती हूँ, मान लो मैं इनको इस तरह से शो करती हूँ। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके डबल बॉन्ड बना दे रहा है, लेकिन यहाँ पर ये एक डेट बॉन्ड बना रहा है। ये वाला ऑक्सीजन शेयरिंग में तो इन्वॉल्व हो रहा है लेकिन अपने इलेक्ट्रॉन से शेयर नहीं कर रहा, तो इसलिए यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड ही बन रहा है। ठीक है ना। अगर हम इस स्ट्रक्चर से बॉन्ड लेंथ वाली प्रॉपर्टी को देखते हैं तो यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड लेंथ जो है हमारे पास आ जाती है 121 पिकोमीटर, और ये जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है 148 पिकोमीटर। ठीक है, अब क्या होता है, अब मान लो हम इसका दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अब जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ये ऑक्सीजन इसी ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे, ये इसके साथ भी अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। किस तरह से, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है, और अगर आप इसका डॉट स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से मैं शो कर सकती हूँ। अब आप देख रहे हो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब अगर बॉन्ड लेंथ हम ऑब्जर्व करते हैं ना बच्चों, तो यहाँ पर आ गई 148 पिकोमीटर।
ठीक है। और यहाँ पर आ गई 121 पिकोमीटर। अब जो बॉन्ड लेंथ प्रॉपर्टी है आप देख रहे हो दोनों में अलग अलग आ रही है, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो इनके क्या होगा, इंटरमीडिएट होगा। और ये दोनों स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे, हम जनरली इस तरह का साइन इनके बीच में डालते हैं, और ये दोनों स्ट्रक्चर जो हैं ये क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मतलब बॉन्ड लेंथ जो है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमने ये दो स्ट्रक्चर बना दिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इन दोनों के क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। कैसे दिखाएंगे हम उसे, जो है इस तरह से दिखाएंगे, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर पार्शियली दोनों के बीच में आएगा। ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, आप तो ऊपर तो अलग अलग देख रहे हो ना, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ये जो बॉन्ड लेंथ है दोनों केसेस में ओ बॉन्ड लेंथ ओ, यहाँ पर भी 128 पिकोमीटर्स आएगी और यहाँ पर भी 128 पिकोमीटर्स आएगी। तो आप देख रहे हो बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़े, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर था वो इन दोनों के इंटरमीडिएट था। अगर हम यहाँ पर बच्चों चार्जेस देखते हैं तो आपने कैसे याद रखना है, जनरली ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके पास आफ्टर शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉन पेयर बचते हैं, 2। तो आप अगर इस ऑक्सीजन को देखते हैं तो आफ्टर शेयरिंग इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे हैं, इसके पास 3 आ रहे हैं। इसका मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा है तो पार्शियली नेगेटिव, और आफ्टर शेयरिंग इस ऑक्सीजन के पास एक ही बच रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर, तो इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव। यहाँ पे क्योंकि 2 पेयर अवेलेबल हैं दोनों केस में, तो कोई चार्ज यहाँ पर नहीं आएगा। तो ओवरऑल जो रेजोनेंस हाइब्रिड हम लिखते हैं उसमें कैसे डाल दोगे, अगर चार्जेस डालने आपने, वैसे आप सिंपल भी दिखा सकते हो, तो यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव दिखाओगे और इन दोनों पर पार्शियली नेगेटिव दिखा दोगे। ठीक है। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं बच्चों। हम मान लो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड के मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, तो किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पहले मैं बॉन्ड बना के दिखा दे रही हूँ आपको, क्योंकि आप इस तरह से कर लेते हो ना पहले। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। तो कार्बन के पास आपको पता है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। कैसे, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन इस तरह से शेयर कर लेगा। ठीक है। और हर एक जो है एटम उसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा यहाँ पर। ये तो था हमारा सिंपल स्ट्रक्चर, लेकिन इसी को हम और डिफरेंट फॉर्म्स में ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, आपके पास ये स्ट्रक्चर ऐसे भी आ सकता है। ठीक है। अब इसके लिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें आप तो कैसे आएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, ये इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है। और यहाँ पर अब अगर आप चार्जेस देखें बच्चों तो क्या आएंगे, देखो आप इस ऑक्सीजन के पास आफ्टर शेयरिंग 2 पेयर अवेलेबल होने चाहिए, लेकिन कितने हैं, 3 पेयर हैं, तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और इस ऑक्सीजन के पास 2 पेयर तो है नहीं बल्कि एक ही रह गया, तो इस पे क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब जरूरी थोड़ा है कि हमेशा ट्रिपल बॉन्ड इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बने। अब ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में भी तो बन सकता है, तो आप एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, आप देखो C ट्रिपल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O, तो कैसे आप इसका डॉट स्ट्रक्चर बना दोगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं कैसे लिखाओगे बच्चों, आप इस ऑक्सीजन के ये आगे 1 2 3 4 5 6 और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ जाएंगे। ठीक है। अब क्योंकि आफ्टर शेयरिंग इसके पास 3 पेयर अवेलेबल हैं तो पार्शियली नेगेटिव, इसके पास एक ही है तो इसलिए पार्शियली पॉजिटिव। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और ये जो है सिंगल बॉन्ड। और रेजोनेंस हाइब्रिड किस तरह से दिखा दोगे बच्चों आप, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कुछ इस तरह से आ जाएगा आपके पास, सिंगल बॉन्ड तो दोनों तरफ है। ठीक है। डबल बॉन्ड बल्कि आप लगाओगे और पार्शियली ट्रिपल बॉन्ड एक बार इस ऑक्सीजन कार्बन के बीच में है
और एक वायरस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, एक और चार्ज वाले मॉलिक्यूल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लेते हैं बच्चों। मान लो हमारे पास कार्बोनेट आयन है, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें ड्रॉ करने हैं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सपोज मेरे पास यहाँ पर ये कार्बन और इसके सराउंडिंग में 3 ऑक्सीजन ऐसे लगा देती हूँ मैं। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मैं शो कर रही हूँ। सपोज ये ऑक्सीजन अपने एक इलेक्ट्रॉन ऐसे शेयर करता है, ये कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस तरह से और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर लेता है। अब कैसे दिखाएंगे हम, ये जो ऑक्सीजन है आप देखो ये आ जाएगा। अब ये वाला ऑक्सीजन जो है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा और ये इसके पास आ गया। अब आप देख लो, अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऑक्सीजन के पास तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स बना दे रही हूँ, 7, इसके पास भी मैंने 7 बना दिया। अब ऐसा क्यों, एक्चुअली बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जब भी किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हाँ नेगेटिव चार्ज लगाते हैं ना हम। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और किसके पास, ऑक्सीजन के पास बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं यहाँ पे सेंट्रल एटम के साथ। इसलिए क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो आप देख रहे हो इस ऑक्सीजन के पास आफ्टर शेयरिंग 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और आप इसका जो स्ट्रक्चर है कैसे शो कर दोगे, यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पर O नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। इस पर हम कोई चार्ज नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर आफ्टर शेयरिंग 2 पेयर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। ठीक है, अब मान लो हमने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, तो बच्चों आपने जहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है वहाँ क्या ध्यान रखना है, आपने जब भी इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं तो इस नेगेटिव चार्ज को रोटेट कर देना है। मतलब कहने का है कि जरूरी थोड़ा है कि हमेशा नेगेटिव चार्ज इन 2 ऑक्सीजन पे हो, इन 2 पे भी हो सकता है, इन 2 पर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो आप कैसे बना दोगे, मान लो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है इसका, तो आप बनाओगे अब देखो आप नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन पे ले आओ, ठीक है, और इस पे ले आओ तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। और एक और बनाते हैं अगर हम, तो कैसे बनेगा O C, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड O यहाँ चला गया और नेगेटिव चार्ज इस पर आ गया और यहाँ पे आ गया। और ये तीनों हो गए हमारे पास स्ट्रक्चर। मान लो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये क्या आ गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोल देंगे। लेकिन जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो कैसे आएगा, आप देख रहे हो यहाँ पर O सिंगल बॉन्ड O तो सभी के पास है, लेकिन जो यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, वो इस तरह से सभी ऑक्सीजन पर आ रहा है ना एक बार। और यहाँ पर कौन सा चार्ज रोटेट हो रहा है, 2 नेगेटिव चार्ज रोटेट हो रहा है, तो आप 2 नेगेटिव इस तरह से शो कर दोगे। तो ये हो गया हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इस तरह से बच्चों आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से रूल्स हम जनरली याद रखते हैं जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला रूल आपने याद रखना है कि जब भी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं, उन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जनरली हम क्या बोल देते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स। तो जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सब में हम क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर सकते हैं, हम एटम को शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देयर इज शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट एटम, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉट एटम्स। मतलब एटम्स की पोजीशन क्या रहेगी, एक जैसी ही रहेगी। आप ऊपर वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ऑब्जर्व भी कर रहे हैं ये चीज़। फिर दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो नियरली क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स हैव नियरली सेम एनर्जी। और फिर आपने जो है थर्ड पॉइंट याद रखना है कि जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में ना सेम ही रहते हैं। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दे रिमेन सेम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज
मान लो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो क्या होगा वहाँ पे एटम, वो जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल होगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्रेजेंट है तो अनस्टेबल होएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल मतलब वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अनस्टेबल होगा। सेम अगर नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो क्या होगा, तो वो स्टेबिलिटी होगी वहाँ पे। लेकिन अगर इसके उलट है, मतलब नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, तो वो स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, फिर आपने याद रखना है कि अगर लाइक चार्जेस, ठीक है, एडजेसेंट एटम्स पे प्रेजेंट हैं तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, लाइक चार्ज ऑन एडजेसेंट एटम्स, तो क्या होगा वहां पे, वो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ठीक है, एडजेसेंट एटम्स, तो वहां पर क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास बच्चों एक मॉलिक्यूल है N2O, और अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास सपोज इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव और इसके ऊपर भी पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लो ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर एडजेसेंट एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं ना बच्चों, तो कैसे आएगी, ये जो नाइट्रोजन है आप देखो इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है इसका एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, और इसका 1 2 3 4 5, ये जो ऑक्सीजन है आप देखना इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर एक दो पेयर होने चाहिए थे, एक ही पेयर है, इसके पास एक पेयर होना चाहिए था आफ्टर शेयरिंग, यहाँ पर कोई पेयर नहीं है, इसलिए ये जो है ये चार्जेस आते हैं। तो ये तो था लुईस डॉट स्ट्रक्चर और रूल्स फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आ जाओ बच्चों आप रेजोनेंस एनर्जी। अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, ठीक है, कई बार आपसे पूछ लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रेजोनेंस एनर्जी। तो अब क्या होता है, हर एक जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने बनाए उनकी क्या होती है, डेफिनेट एनर्जी होती है। ठीक है, अब क्या होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसकी भी अपनी एक डेफिनेट एनर्जी होगी, और जनरली जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो सपोज कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास मान लो, और उसकी हम जो है एनर्जी कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। सपोज उसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, तो ये एनर्जी डिनोट कर रहा है फर्स्ट स्ट्रक्चर की, और मान लो ये एनर्जी है सेकंड स्ट्रक्चर की, और मान लो ये एनर्जी आ जाती है थर्ड स्ट्रक्चर की। ठीक है, और यहाँ पर हम एनर्जी दिखा देते हैं किसकी, रेजोनेंस हाइब्रिड की। ये है एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है, और ये वाली जो एनर्जीज थी ये किसकी थी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की। अब रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है, एक्चुअली बच्चों ये एनर्जी डिफरेंस है, किसमें है एनर्जी डिफरेंस, बिटवीन द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको पता ही है जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, आपके पास ये जो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दिस इज मोस्ट स्टेबल। तो इस स्ट्रक्चर की जो एनर्जी है और इस रेजोनेंस
हाइब्रिड की जो एनर्जी है उसमें जो एनर्जी डिफरेंस आएगा, ये एनर्जी डिफरेंस आ गया, ठीक है। एंड दिस एनर्जी डिफरेंस इज नोन एज, इसको बोल देते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो आपने क्या बताना है, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट इज रेजोनेंस एनर्जी। अब रेजोनेंस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है बच्चों कि आपके पास ये जो रेजोनेंस एनर्जी आती है ना, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब हायर दी रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है, हायर विल बी स्टेबिलिटी। और साथ में जितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगे, हायर दी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम जितने ज़्यादा बनाते हैं ना, उतनी ही क्या होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, हायर विल बी स्टेबिलिटी। फिर आपने याद रखना है कि ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है ना, जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो लोएस्ट एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड दैट लीड्स टू हायर स्टेबिलिटी, ठीक है, वहाँ पे स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। फिर हम बताएंगे बच्चों कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये सिर्फ इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती। आपने याद रखना है, रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर ओनली इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स, मतलब इनकी रियल एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स रेजोनेंस की। आई होप आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अच्छे से बनाने आ जाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को बार बार देख सकते हैं और आप प्रॉब्लम्स के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू।